नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन टीवी। सिद्धार्थनगर के शौहरतगढ़ में राम जानकी मंदिर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक हुई। आशाओं ने अपनी समस्या को लेकर क्या कही, हम आपको अपने रिपोर्टर के माध्यम से दिखाते हैं। शौहरतगढ़ की आशाओं ने आज यहाँ राम जानकी मंदिर में बैठक की है। किस विषय पर आज बैठक हुआ है और क्या समस्या है, कुछ आशा यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये बताइए, आज जो बैठक की गई है किस मकसद को लेकर क्या है? सर, मतलब ये न्याय का पैसा हम लोगों को मतलब 4-5 साल से नहीं आया था, तो 6,000 आया है इसी महीने में। तो कल माल भाव मिले तो कहने लगे कि हमको 1,000 ला के दे दो, 6,000 गया है, अगर नहीं दोगी तो क्या नाम है, आपकी बार वेतन कट जाएगा। क्या नाम है आपका? रीमा। अच्छा रीमा जी, 1,000 रुपया जो आपसे मांग रहे हैं मौल जी मांग रहे हैं कि और कोई? नहीं मालूम सर। मौल जी शर्मा, ये क्या है? बड़े बाबू। बड़े बाबू। तो ये किस लिए मांग रहे हैं? घूस के तौर पे मांग रहे हैं कि मिठाई खाने के लिए? अब सर घूस ही मांग रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के जो है घूस का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। इस पर हम और जानेंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रेखा है। रेखा जी, ये बताइए, आप आशा हैं तो क्या समस्या है? सर मेरी 4 साल में मतलब PGI 42,000 हो सकी, इसमें हमको 6,000 मिला है, इसलिए 1,000 मांगा जा रहा है। तो 1,000 ना देने पर क्या होता है? सर बोलते हैं कि मतलब नहीं देगी तो आगे प्रॉब्लम होगी, पैसा नहीं देगा। ये कौन मांग रहा है? सर मांग हिमाल जी क्या है? बैंक। बहन, कितने दिन से यहाँ? सर इनका तो 5-6 साल हो गए। ये 5-6 सालों से ये बने हुए हैं शौहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। आपका क्या नाम है? सर मेरा सुनीता आप क्या है? क्या समस्या है? सर मेरा यही समस्या है, 2020 से मतलब 500 का सेंटर बना हुआ है, और उसमें जैसे मतलब 2022 में जो हमारे से महासरकार की आशा हम 10-12,000 रुपया गए 2022 में। फिर 2023 में 6,000 मतलब हुआ था, लेकिन 5,000 भेजा। आपका कितना गया? मेरा केवल 5,000 का है। कितने सालों का? वही मतलब 2023 मुझे गया था, उसके बाद में नहीं गया पैसा। यानी जब से तैनात हैं हाँ। केवल 6,000 गया है? 6,000 नहीं गया था, वो भी तो 5,000 गया था, मेरा काट दिया गया था। ये कौन काटा है? सर अब माल जी काटे होंगे। यानी आपको पता नहीं? नहीं सर, वही भेजते हैं तो वही तो अपने लिए काटे होंगे। नहीं, स्पष्ट आपको पता नहीं? नहीं सर, पता तो नहीं है स्पष्ट। पासपोर्ट को आती है? नहीं सर, पासपोर्ट नहीं चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, अभी कह रही हैं कि 6,000 भेजा जाता है, फिलहाल 1,000 काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है उसका पता नहीं। क्या नाम है आपका? अच्छा रूपा जी, ये बताइए, कहाँ की आशा है? जटनार की। क्या समस्या है आप लोग यहाँ जो सर इकट्ठे तो हैं? जो बहन जी लोग बताए वो भी समस्या हमारे पास भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है समस्या लाभार्थी का पैसा नहीं जाता। गाँव में जाने को लोग शोषण करते हैं, हम लोग को परेशान करते हैं, हमारा पैसा नहीं है, हमारा पैसा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है और लोग बहन जी लोग बता रहे। इसके अलावा क्या समस्या है? इसके अलावा ही पैसा वैसा कम देते हैं। आप क्या टीकाकरण का कितना पैसा आता है? टीकाकरण का पैसा हम लोग का जान लीजिए, गाँव से बनाते 6-7 हज़ार का, तो 2,000-3,000 आ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। समस्या इतनी जटिल है कि देखा जाता है कि सरकार की मंशा है कि JSY यानी जननी सुरक्षा लाभार्थी को जो है संस्थागत प्रसव किया जाए, वहाँ उनको जो भी सुविधाएं हैं सरकार की वहाँ दिया जाए। यहाँ तक कि दूध से लेकर के खाना तक सारी सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाती है। लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शौहरतगढ़ का जो नज़ारा है वो कुछ और आ रहा है। तो हमारे बीच में जो है बैठी हैं एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो है अध्यक्ष हैं, और जननी सुरक्षा योजना कैसे जो है संचालित हो रहा है? लाभार्थी ना मिलत है, ना आशे के मिलत है। तो इस पर क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं? अब क्या कदम उठाया जाता है, क्या बताना। देखिए, ये मीडिया ये नहीं कहेगी कि जो है आप लोग क्या कर रहे हो, लेकिन आप काम कर रही हैं तो काम के बदलब आपको पारिश्रमिक, सरकार भी चाहता है कि जो है आपको पारिश्रमिक दिया जाए। तो क्या पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है? नहीं मिला फिर भैया का बताओ, आंदोलन करा जाए जम के। तो यानी आप आंदोलन के लिए जो है आप अग्रसर होंगे।
मजदूर संघ के इस आशा के जो भी मीटिंग है उसमें जो है मजदूर संघ के लोग यहाँ मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं और आशा संगठन के भी लोग पदाधिकारी मौजूद हैं। लेकिन इन लोगों की समस्याएं जो भी है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जितना काम कर रहे हैं उतना उनको जो है उसका प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है। मजदूर संघ से आपका क्या है मैम और क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है, मैं मजदूर संघ ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मजदूर संघ की आप ब्लॉक अध्यक्ष कहाँ हैं? सौरभ। ये मजदूर संघ की तरफ से जो ये मीटिंग की गई है ये क्या क्या समस्या है JSY की? सर इसमें पैसा मांगा जा रहा है सबसे। कोई कह रहा है हमको 12,000 चाहिए, कोई कह रहा है हमको 5,000 चाहिए, कोई कह रहा है 2,000 चाहिए। अकाउंट में पैसा डालने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं इसमें से आप 2,000 आप रख लो, बाकी हमको दे दो। ये कौन कह रहा है? माल जी कह रहे हैं। मौल जी है क्या? किसी पद पे वो तैनात है यहाँ मौल जी? कुछ पता है आपको? हाँ है। तो ये किस टाइप का पैसा मांग रहे हैं? घूस के तौर पे मांग रहे हैं कि जो पैसा भेजते हैं उसके नाम पर? पैसा भेजते हैं उसके नाम पर। देखिए मौल जी का नाम इसके पहले भी काफी सुर्खियों में रहा। इस संगठन के जिलाध्यक्ष हैं अनिल सिंह जी से हम उनसे जानेंगे कि ये आशाओं की समस्याओं को बराबर आप उठाते रहते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। और आप जिलाध्यक्ष हैं, बराबर आप नेतृत्व करते हैं आशाओं का। ये जो समस्या जो बना हुआ है आज कई सालों से, इस पर आप क्या? निश्चित रूप से आप तो मीडिया के हैं और मैं जब भी आवाज़ उठाता हूं तो आप का हमेशा सपोर्ट रहता है। इसके लिए मैं भारतीय मजदूर संघ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप जनपद के आशाओं की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनकी समस्याओं को आप मीडिया में उठाते हैं। आप जानते हो कि आज सोहरतगढ़ में मैं आया हूँ और सोहरतगढ़ की आशाएं बहुएं आई हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से आशा बहुओं ने बताया कि आज जननी सुरक्षा योजना जो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें जो लाभार्थी होते हैं, जिनको प्रसव होता है, जिन महिलाओं को, उनको सरकार 1,400 रुपया देती है, लेकिन और आशाओं को 600 रुपये। लेकिन आज जिस तरह से आशा बहुएं बता रही हैं कि 3-3 साल हो गया, लेकिन ना तो लाभार्थी का पैसा दिया गया और ना आशा बहुओं का पैसा दिया गया। अब आप सोचिए कि सरकार की कितनी बड़ी योजना को इस सोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मेदारों द्वारा, चाहे वहाँ के अधीक्षक हो या चाहे BCPM हो या PAM हो, निश्चित रूप से इनके द्वारा सरकार की योजनाओं को फेल किया जा रहा है और उस पैसे को जिसको लाभार्थी को मिलना चाहिए उस पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी का जो मातृत्व वंदना योजना है, जिसमें पहले और दूसरे बच्चे को 5,000 रुपये दिया जाता है, आज 2-2 साल से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में लाभार्थी को 1 पैसा नहीं दिया गया। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि आपको मैं बताऊं कि आज जो TBI का पैसा है, जिसमें आशाओं को 1,000 रुपया प्रतिमाह मिलना चाहिए, लेकिन 2019 से आज तक सिर्फ 6,000 रुपया दिया गया, जैसा आशाओं ने बताया भी। और देखिए उस 6,000 रुपये में से भी मालवाहू द्वारा 1,000 रुपये मांगा जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी आपने देखा कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाएं भी जला दी गई, लेकिन मीडिया में उठाने के बावजूद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं। यहाँ एक डॉक्टर भारती है, इसके पीछे क्या है? कहीं इस टाइम तो नहीं है कोई बड़ा? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि डॉक्टर बाहर की दवाओं को लिखता है और उसमें कमीशन उसको मिलता है 50 से 60%। इसलिए अस्पताल की दवाएं ज्यों की त्यों वहाँ पड़ी रह जाती हैं, इसीलिए उस दवाओं को जलाया गया। लेकिन आज तक न तो उसके खिलाफ उच्च अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लिया गया और न कार्रवाई की गई। आज ऐसे व्यक्ति को यहाँ का अधीक्षक बनाया गया है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा। इतना ही नहीं, कोरोना में जहां पूरा विश्व तबाह था, पूरा विश्व परेशान था, उस कोरोना की जांच किटों को ये स्टोर इंचार्ज थे और STF वालों ने पकड़ा वहाँ उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और मिठोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और इसीलिए इनको वहाँ से हटा भी दिया गया। लेकिन उसके बावजूद इनको यहाँ का इंचार्ज बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों की मिली भगत है और ये जो रुपया लूटते हैं उच्च अधिकारियों तक पहुँचाते हैं, इसीलिए उच्च अधिकारी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और आज आशाओं का शोषण हो रहा है, लाभार्थियों का शोषण हो रहा है। निश्चित रूप से लाभार्थियों का शोषण होने से सरकार की छवि धूमिल हो रही है।
आज प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से बहुत ईमानदार हैं, उसके बावजूद आज प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाएंगे, लेकिन आज यहाँ भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं कि कितने चरम सीमा पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं शासन से अनुरोध करता हूँ और मैं जिला प्रशासन और मुख्य अधिकारी को भी आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर इन भ्रष्ट मालबाबू के खिलाफ, यहाँ के अधीक्षक के खिलाफ और DCPM के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहरतगढ़ के कैंपस में भारतीय मजदूर संघ द्वारा बृहद आंदोलन किया जाएगा और इसका जिम्मेदार यहाँ का जिला प्रशासन होगा। देखिए, जहाँ तक आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो जीरो टॉलरेंस में नौकरशाह खाते हैं पूरी तरीके से, तो ये कैसे जो है ये भ्रष्टाचार खत्म? निश्चित रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, चाहे यहाँ के विधायक जी हो, सांसद जी हो, ये लोग अगर इसको संज्ञान में लेते तो निश्चित रूप से इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ करना पड़ता है कि यहाँ के राजनीतिक भी इस बात को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। इसीलिए आज यहाँ का अधिकारी समाज है वो भ्रष्टाचार करने तुला हुआ है और उनके खिलाफ अगर यहाँ के सांसद और विधायक जी इस बात को माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाते तो निश्चित रूप से इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अगर मुख्यमंत्री को जेल भेज सकते हैं तो इन दो अधिकारियों को जेल भेजने में उनको समय नहीं लगता। देखिए, कहना है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। अब जो है रिटायर संघ, लेकिन ये बताइए कि भ्रष्टाचार देखा जा रहा है कि अब धीरे धीरे जो है, जैसा असम ने अभी बैठक में उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, तो क्या ये भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? क्या इन लोगों के दर्द कौन से? देखिए, पहले तो आपको हम ये बताना चाहते हैं, शासन पूरी तरह से निष्पक्ष और भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। उसके लिए उन्होंने एक आदेश दिया है, हर महीने जो अधिकारी हैं सभी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों के साथ महीने में एक बार बैठक करें, उनकी जो भी समस्या आ रही है उनकी समस्या का समाधान उसी बैठक में करें। अभी जो जननी सुरक्षा की बात आ रही है, जननी सुरक्षा योजना में स्पष्ट आदेश है, जो भी महिला भर्ती होगी, बच्चा पैदा होगा, पूरे खाने पीने की व्यवस्था अस्पताल से करना होगा। जननी सुरक्षा योजना का पैसा इसीलिए दिया जाता है कि वो डिलीवरी होने के बाद कमजोर ना हो जाए और जो पैसा दिया जाएगा उससे खा पी कर वो स्वस्थ रहे, संतुष्ट रहे। इसके लिए बजट की कोई जरूरत नहीं है। हम तो यही जानते हैं, इसके लिए स्पेशल बजट हमेशा आता है और जिस दिन वो डिलीवरी करके वहाँ से डिस्चार्ज होती है उसको पैसा उसी दिन मिल जाना चाहिए। बता रहे हैं कि जो है ना लाभार्थी का पैसा मिल रहा है, ना आशा का पैसा मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके मतलब निश्चित है यहाँ के अधिकारी दोषी हैं। अधिकारी पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, वो पैसा हड़पना चाह रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आशाओं को पिटवाना चाह रहे हैं। जब वो पैसा नहीं पाएंगी तो यही कहेंगी आशा पैसा मेरे नहीं, झगड़ा लगाना चाह रहे हैं और मारपीट कराना चाह रहे हैं, आशाओं को बदनाम करना चाह रहे हैं। ये उनकी योजना है और ऐसे अधिकारियों को इस जिले में नहीं रहना, नहीं रहेंगे। पीछे एक CMO का मामला आया, मैंने जब कहा वो CMO निलंबित होना चाहिए और एक हफ्ते के अंदर CMO निलंबित हो गया। और ऐसे अधिकारी इस जिले में रहेंगे तो उनको इस जिले में रहने नहीं दिया जाएगा, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा। देखिए, अभी आपका कहना है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन आप विनीता जी हैं, आप फांसी से बिलोंग करती हैं और आप काफी जो है आशाओं के प्रति जो है एकदम सक्रिय रहती हैं, आप बराबर आवाज उठाती हैं। तो ये बताइए मैडम कि इन आशाओं का दर्द कैसे जो है आप हल करेंगे? देखिए, हम आशा की ओर से कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन ये है कि आशाएं जो आज सरकार कह रही है कि ये तो स्वस्थ माँ ही स्वस्थ शिशु को जन्म देती है, लेकिन स्वस्थ माँ को स्वस्थ शिशु का जन्म देने के लिए सरकार ने पहले बच्चे के 5,000 और संस्थागत प्रसव के 14,000 लगाया है, जो कि ₹1 2 साल बीत जाता है। ना तो मातृ जननी सुरक्षा योजना मिलता है, ना तो मातृ बंधन योजना मिलता है। आशाओं की तो बात छोड़ दीजिए, जब लाभार्थी पैसा नहीं पाएगा तो हमारी आशा के साथ संस्थागत प्रसव कराने जाएगा।
4 जांचें सरकार बताती है, 4 जांचें किस बेस पे हम लेकर के जाएंगे उसको? सरकार को जब हमारे सरकार के सारे किए कराए कि ये भ्रष्ट अधिकारी पानी फेर रहे हैं, हम लोग कैसे आगे कार्य करेंगे? अगर हम लोगों की कार्य की कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग जिले से, शासन से, प्रशासन से वृहद आंदोलन करने की अपील करते हैं। चाहे इसके लिए धारा 144 लगी हो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग आशाओं के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी जो लाभार्थी संस्था का जो प्रसव हो रहा है, अभी जो प्रसव हो रहा है, जो उन्हें खाने पीने की जो सुविधाएं सरकार दे रही है, अब जब लाभार्थी ही कुपोषित हो जाएगा तो जच्चा बच्चा स्वस्थ कैसे होगा? इस पर क्या फीडबैक? वही तो हम कह रहे हैं कि सरकार चाह रही है कि एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। जब माँ स्वस्थ नहीं रहेगी, अपना भरण पोषण नहीं कर पाएगी, जब उसका पति खेत में दिन भर मजदूरी करता है, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है घर में, 14,000-1400 रुपया सरकार दे रही है, वो भी 2 साल बाद ये भ्रष्ट अधिकारी दे रहे हैं, कैसे स्वस्थ रहेगी? 5,000 तो बराबर देना है। 48 घंटे प्रसव के बाद भैया 48 घंटे हॉस्पिटल में रुकने की प्रावधान है, लेकिन 48 मिनट में ही छोड़ देते हैं ये लोग। प्रसव होने के 48 मिनट के बाद छोड़ देते हैं, चाहे उसको रास्ते में ब्लीडिंग चालू हो जाए, चाहे महिला बेहोश हो जाए, चाहे उसका बच्चा मर जाए। इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये नम है, अगर महिला पैसा नहीं दे रही है, पैसा किसी कारण बस उसके पास नहीं है, तो मोबाइल छीन लेंगी, उसके पति के जेब से जबरदस्ती पैसा निकाल लेंगी। ये न्याय है? ये सरकार की नीति है, इस गाइडलाइन में लिखी है कि मोबाइल छीन लिया जाए, आशाओं के साथ शोषण किया जाए, आए हुए लाभार्थियों के साथ शोषण किया जाए। कैसे आशा जाए कि उसके घर की दोबारा डिलीवरी ले लिए कि आप बहन जी आप चलिए हॉस्पिटल में, मैं आपकी डिलीवरी करवाऊँ। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार जो है कुपोषित को मिटाना चाह रहे हैं, वहीं जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो तैनात हैं सामुदायिक स्वास्थ्यों पर, कहीं ना कहीं इनके द्वारा चाहे लाभार्थी हो चाहे आशा, शोषण जरूर हो रहा है। मैं हूं अविनाश शुक्ला, मेरे साथ कैमरा पर्सन संतोष कुमार।